आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा की। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है और काफी कॉमन है। और इसकी आज हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसमें इसके इलाज में काफी प्रोग्रेस हुई है। तो पहले हम ये समझे कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, जिससे कि बनता है, जिससे कि उपजता है। तो ये जो छोटे वाले सेल्स आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स हैं, और जब ये कैंसरस हो जाते हैं तो ये बड़े प्लाज्मा सेल्स हो जाते हैं इस तरह के। और ये कहाँ रहते हैं? ये आपके बोन मैरो में रहते हैं, हड्डी के अंदर जहाँ ब्लड फॉर्मिंग मैकेनिज्म रहता है, यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। तो जब ये प्लाज्मा सेल्स कैंसरस टाइप से बढ़ने लगते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लगती है, तो मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। मल्टीपल माइलोमा होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होने लगेगा, पेशेंट को वीकनेस हो जाती है क्योंकि उसका खून कम हो जाता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो उसकी वजह से जगह जगह पेन होने लगते हैं, कभी कभी फ्रैक्चर भी होने लगता है हड्डियों का। और ये अपनी किडनी को भी अफेक्ट करता है और उससे किडनी फेलियर भी देखा जा सकता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से मल्टीपल माइलोमा का हम जांच करके पता लगाते हैं। तो इन पेशेंट्स में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि बोन्स का डिस्ट्रक्शन होता है। फिर किडनी फेलियर होता है तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, एनीमिया हो जाता है और बोन पेन्स होने लगते हैं। और फिर स्पेशल ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। कई पेशेंट्स में जब हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि एक्सरे में जैसे नॉर्मल बोन आपको दिखती है, और मल्टीपल माइलोमा में बोन पूरी खोखली हो जाती है। तो जगह जगह छेद, जगह जगह इस तरह की बोन्स दिखने लगती है, वीक बोन्स दिखती है। यदि हम सिर का एक्सरे करें तो सिर के अंदर भी ये पंच्ड आउट अपीयरेंसेस है, जो कि होल्स जैसे दिखते हैं। ये मल्टीपल माइलोमा में दिखते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा को कंफर्म कैसे करें कि ये मल्टीपल माइलोमा है? उसके लिए हम ये बोन मैरो की जांच करते हैं। बोन मैरो की जांच में एक नीडल से पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर देते हैं वहाँ लोकल में, और हम नीडल से बोन मैरो का एक पीस निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं। और जब हम बोन मैरो की जांच करते हैं तो बोन मैरो की जांच में इस तरह से प्लाज्मा सेल्स हमको दिखते हैं मल्टीपल माइलोमा में, जो कि बहुत सारे, बहुत इंक्रीज क्वांटिटी में बड़े बड़े प्लाज्मा सेल्स दिखाई देते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा जब होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो? तो पहले जैसे 1980 के दशक में बहुत कम हमारे पास दवाइयाँ थी, 3-4 दवाइयाँ मुश्किल से थी। तो पेशेंट का सर्वाइवल 3 साल तक था एवरेज। बट धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई, और हम देखें 1990, 2000, 2010 और 2020, आज हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और सारी दवाइयों को हम एक के बाद एक सीक्वेंशियली दे सकते हैं, ताकि मल्टीपल माइलोमा कंट्रोल में रहे और पेशेंट हमारे अच्छे रहें। तो इसलिए हम ये आज कह सकते हैं कि ये डिजीज जो डेडली थी, आज वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो गई है, और आज हम एक तरह से क्योर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मेन चीज ये है कि ये सारी दवाइयाँ कीमोथेरेपी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी जो दवाइयाँ हैं वो मॉलिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली मल्टीपल माइलोमा के सेल्स पे काम करते हैं। और उससे क्या होता है कि पेशेंट को वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो कीमोथेरेपी के नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं। ये सारी की सारी दवाइयाँ आउट पेशेंट बेसिस पे, यानी कि पेशेंट को क्लिनिक पे या मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे दी जा सकती है। और उसकी वजह से इस पूरे ट्रीटमेंट में, इस पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगेन वी हैव दिस मॉलिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं, ये मॉलिकुलर दवाइयाँ हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली मल्टीपल माइलोमा पे काम करती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के नहीं होते हैं, जैसे कि बाल गिर जाना किसी के, किसी को उल्टी होना, या ऐसे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से मल्टीपल माइलोमा जैसे डेंजरस ब्लड कैंसर को भी नई नई ट्रीटमेंट, दवाइयाँ और अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। और हमारे
मरीजों का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो गया है। हम ये आशा करते हैं कि ये प्रोग्रेस जारी रहेगी और आगे भी हम आपसे नए नए ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।